हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं राकेश कुकरेती पुनः आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज की जो न्यू अपडेट है वो ये है कि हमारे जो उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी एवं जन विकास मंच के सचिव विनोद चौहान जी के द्वारा दिए गए पत्र पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबंधित एजेंसियों को दिए गए कार्यवाही के आदेश का एक पत्र मिला हुआ है जो आज आया है, जो कि वहां से फॉरवर्ड 26 तारीख को हो गया था, लेकिन आज वो हमारे संगठन जन विकास मंच के अध्यक्ष जी के पास पहुंचा है। तो जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं आप अपने जो हमारे सचिव हैं विनोद चौहान जी के पास गया और उनसे मैंने संपूर्ण जानकारी ली। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक बने रहिए और देखिए उन्होंने आप लोगों को क्या संपूर्ण जानकारी दी, क्या वो लेटर था वो आपको बताएंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। अभी तक क्या कोर्ट के आदेश आए, कोर्ट में उन्होंने जो याचिका लगाई उसका क्या अभी तक निष्कर्ष निकला, और जो उनका अपना जो कार्य कर रहे हैं कहाँ तक वो अभी तक पहुंच चुके हैं उस कार्य पर, तो आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, और एलयूसीसी के सभी हमारे जितने भी व्यक्ति एलयूसीसी से जुड़े हुए थे उन सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं विनोद चौहान, उत्तराखंड जन विकास मंच के सचिव के रूप में मैंने आपको बताया था हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं आज कुछ जानकारी लेकर यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ था। जैसा कि आप जानते हो कि पूरे उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में जो है एलयूसीसी प्रकरण एक बहुत बड़ा प्रकरण धीरे धीरे बनता जा रहा है। और हमारे एलयूसीसी के सभी जो भी हमारे नियोजक थे, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, आज सब लोग परेशान हैं। धरना प्रदर्शन, हमारी माताएं बहनें धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। इस संदर्भ में उत्तराखंड जन विकास मंच भी अपने स्तर पर अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा कर रहा है। और हमने इस प्रकरण को आंदोलन के साथ साथ, आंदोलन भी चल रहा है लेकिन इसके साथ साथ अगर इसमें कागजी कार्रवाई न हो तो खाली आंदोलन करने से भी इसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। कागजी कार्रवाई के रूप में जैसा कि हमारे जो अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, उन्होंने एक पीआई दाखिल की हुई है हाईकोर्ट में और जिस पर कार्रवाई चल रही है। और इसी संदर्भ में हमने जो पत्राचार जगह जगह से किए, आज एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें प्राप्त हुआ है, जो कि निबंधक को निर्देशित किया गया है सहकारी समितियां उत्तराखंड, जिसमें जो भी हमने पत्राचार मुख्यमंत्री कार्यालय में किए थे, जो वहां हमको भेजे थे इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए, तो उन्होंने निबंधक जो सहकारी समितियां हैं इसमें तमाम ये जगह जगह के लिए इस पत्र को भेजा है कि आप इनके जो पत्राचार है इस पर जो भी कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय से अपेक्षित हो सकती है उसके बारे में हमें अवगत कराएं। और साथ ही उत्तराखंड जन विकास मंच के जो भी पदाधिकारी हैं उनको भी अवगत कराया जाए। इसमें जिलाधिकारी चमोली, जिलाधिकारी उत्तरकाशी और श्री प्रकाश जोशी जो अध्यक्ष है सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन के, इन सभी लोगों को ये पत्रांक गए, उसकी कॉपी हमें प्राप्त हुई है। तो हम इस पत्र के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि एक आंदोलन तो चल ही रहा है, हम ऐसा नहीं कहते कि आंदोलन नहीं चलना चाहिए, आंदोलन भी चले, जमीनी स्तर पर भी लड़ाई हो, लेकिन अब जो बड़ी लड़ाई है, जो लास्ट में इसमें डिसीजन कागजों के आधार पर होना है। और जैसे कि बताया कि इसमें 37 ब्रांचें थी और 229 करोड़ का डाटा हम पे लगभग आ चुका था, अभी भी और डाटा हम पे आ रहा है। हम चाहते हैं चाहे हमारे स्तर से कार्रवाई हो, जिस दिन इसमें कोई निर्णय आएगा उसका लाभ सबको मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों के साथ है या दूसरे उसके साथ है तो उनको, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये लड़ाई सब एलयूसीसी के धारक जो भी है, जिनका पैसा डूबा है, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई उत्तराखंड जन विकास मंच की लड़ाई है। और हम उन सब की लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये व्यक्तिगत हम किसी एक की या किसी गुट विशेष की कोई लड़ाई नहीं है।
हमारा जो सिद्धांत शुरू से रहा है, जन विकास का मतलब है कि हम पूरे उत्तराखंड की जितनी भी जनता है, प्रत्येक जनता का, प्रत्येक जन का हम लोग विकास करना चाहते हैं। और इसी पत्र के माध्यम से मैं उन लोगों को भी जवाब देना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि यार कि जन विकास मंच में खाली हाई कोर्ट में जाने से क्या होगा या निचले स्तर पे। अब देखो, एक एक कागज, हम लोगों की क्या तैयारी है, हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, हम एक एक व्यक्ति को बता नहीं पाएंगे। लेकिन आशुतोष शर्मा जी और हम लोग मिलकर इस पे काम कर रहे हो। हम लोग कहीं से भी, चाहे कागजी स्तर पे हो, चाहे न्यायालय के स्तर पे हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो, कोई कसर हम इसमें छोड़ना नहीं चाहते हैं कि कल के दिन हमें लगे कि यार हमसे ये चूक हुई है या हम लोग यहाँ पर ये पेपर नहीं दे पाए। तो मैंने शुरू में कहा था कि आशुतोष शर्मा जी तो स्वयं में बहुत ज्यादा जानकार हैं, इसीलिए हम लोग उनके साथ जुड़े भी हैं। तो मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे एलयूसीसी के निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, वे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और कागजी स्तर पर भी लड़ रहे हैं, न्यायिक स्तर पर भी लड़ रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी लड़ रहे हैं और जरूरत पड़ी तो हम जमीनी स्तर पर भी लड़ने को तैयार हैं। लेकिन अभी मेन जो हमें कागज जगह जगह पहुंचाने, तो उसका एक परिणाम हमें मिला है कि आज हमें मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है कि आपने जो भी पत्राचार हम लोगों से किए थे मुख्यमंत्री कार्यालय से, उसकी जो भी कार्रवाई संबंधित जिलों को जो है इस कार्यालय से भेजी गई है, उसकी कॉपी हमें भेजी गई है कि आपके द्वारा जो पत्राचार किए गए हैं हम लोगों ने इस पर इसी जगह जो है आपके पत्र को भेजा गया। जो भी इसका जवाब आएगा वो जन विकास मंच के जो पदाधिकारी को जरूर उसमें मिलेगा और जैसी भी इसके आगे की कार्रवाई होगी हम लोग आपको अपने इसके लाइव के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग अंतिम समय तक, जब तक इसमें निर्णय नहीं हो जाता और जब तक एक एक व्यक्ति का पैसा उसको नहीं मिल जाता, पूरा प्रयास करेंगे और सबको न्याय दिलाने का पूरा मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। देखो, ऐसा होता है, कोर्ट में अगर पीआई दाखिल हुई है तो उसमें निर्णय ये नहीं होना है कि ये 10 लोगों ने, अगर 10 लोगों के नाम आए तो 10 लोगों को इसका पैसा मिल जाए, उनको प्राथमिकता मिलती है। लेकिन जो निर्णय आता है वो पूरे जितने निवेशक हैं, जिन लोगों का पैसा लगा है, उन सबके पक्ष में आ रहा है निर्णय, वो सबके लिए न्यायकारी होगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा। और जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि वहां नाम दे दो तो तुम्हारा पैसा आ जाएगा, तो भैया तो मुख्यमंत्री जी के आगे फिर तो मैं कहता हूँ सीधा प्रधानमंत्री जी का नाम दे दो, डायरेक्ट वहीं से जो आ जाएगा। फिर ये ठीक है, जिसकी जितनी समझ है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, जैसे जिसकी सोच है उनका अपना सोच का तरीका है और जन विकास मंच का अपना सोच का तरीका है। हम लोग प्रॉपर तरीके से चलते हैं और ग्राउंड लेवल से नीचे से होकर ऊपर को चलते हैं। बाकी उनकी अपनी सोच है, वो जैसा करना है, जो लोग उनके उसमें होंगे वो कर भी रहेंगे, हम उससे उनको मना तो कर सकते नहीं, हम किसी को व्यक्तिगत रूप से बोल भी सकते हैं तो मत कर, जैसी जिसकी सोच है। लेकिन हमारी सोच एकदम अलग है बिल्कुल सर। और नाम इस तरह के कोई वादे करते हैं। इनका ये कभी क्वेश्चन आ रहा है कि हाई कोर्ट में तो 15 से 20 साल लग जाते हैं, नहीं मिलता पैसा, बहुत टाइम लगता है, तो इस पे क्या? देखो, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है। इस न्यायिक प्रक्रिया में जब कोई चीज न्यायालय में चली गई है तो वो तो न्यायालय के अधीन है और उसमें हाँ हम लोग अपना वहां पे बराबर पक्ष रख रहे हैं। जो भी डेट वेट्स हो रही है उसमें हम बराबर अपने जो हमारे आशुतोष भाई के जो वकील होंगे उनसे बराबर सलाह मशुरा कर रहे हैं। देखो, न्यायिक प्रक्रिया है, समय लगता है, ये तो हम भी मानते हैं कि समय लगता है, लेकिन ये पीआईएल है क्योंकि इसमें जनहित में और काफी बड़े स्तर पे ये मामला हो रखा है, तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसमें जल्दी ही कोई निर्णय शायद दिए जाएंगे। तो ऐसे तो आशा हम करते हैं। बाकी आशुतोष भाई जी लगे हैं तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ शुभकारी होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो जनहित याचिका हमारी ओर से, जन विकास मंच की ओर से आशुतोष भाई ने डाली है, उसकी पहली हेयरिंग में कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को, माननीय न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को समझा कि ये बहुत बड़ा मामला है और उसकी पहली हेयरिंग में ही जो है कोर्ट द्वारा तमाम सरकारों को, जो इससे संबंधित पक्ष थे, उनको इसमें तत्काल कार्रवाई करने के लिए, और जितने भी इनके, क्योंकि जवाब तो सरकार से भी आना था कि भाई सरकार इसमें क्या जवाब देती, तो समय उनको भी दिया गया, लेकिन कम समय में कोर्ट ने जब इसमें अपना कोर्ट अपना रुख दिखाया तो तभी जो है जितनी भी मशीनरी है ये काफी तेजी से इसमें काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनहित याचिका जो होती है, अगर आप सिंगल केस डालोगे तो काफी लंबे समय तक चलता है, लेकिन जनहित याचिका ऐसा होता है कि जो जनता के, जिसमें जनता का हित जुड़ा हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ जनहित याचिका है उसमें जल्दी कोई माननीय न्यायालय से निर्णय आएगा और सभी लोगों का इसमें जो है कुछ ना कुछ
इसको लाभ मिलेगा सब लोगों को, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों के बीच में, तब तक के लिए बने रहिए।